देखिए, एक होते हैं गुरु और एक होते हैं सतगुरु। तो गुरु अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे कोई कर्म मार्ग का गुरु है, कोई ज्ञान मार्ग का गुरु है, कोई योग मार्ग का गुरु है, कोई भक्ति मार्ग का गुरु है। भक्ति मार्ग में भी कोई दास्य भाव का गुरु है, कोई वात्सल्य भाव का गुरु है, कोई माधुर्य भाव का गुरु है, कोई सख्य भाव का गुरु है। माधुर्य भाव में भी कोई समर्था रति का गुरु है, कोई समंजसा रति का गुरु है, कोई साधारण रति का गुरु है। ये देखिए, ये सब गुरु हैं। ये कितने प्रकार मैंने बता दिए। ये सब संत हैं, सब महापुरुष हैं, ये सब गुरु हैं। रास्ता अलग अलग है सबका, लेकिन मंजिल एक है। सब वही, सबका लक्ष्य क्या है? ईश्वर प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, माया निवृत्ति। तो ये सारे गुरु हैं। इन सब में जिनको हमने अपना गुरु बना लिया, गुरु रूप में वर्ण कर लिया, उसको कहते हैं सद्गुरु। समझ गए? जिनको हमने गुरु के रूप में वर्ण कर लिया, अपना गुरु स्वीकार कर लिया, मान लिया, उनको गुरु मान लिया, हम उनके हैं, ये वर्ण कर लिया, वो सद्गुरु हो गए। अब ये संत महापुरुष दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं पूर्ण विरक्त, यानी वो हमारे बीच में नहीं रहते, पहाड़ों पर रहते हैं, कंदराओं में रहते हैं, एकांत में रहते हैं। और एक होते हैं जो हमारे बीच में रहते हैं, समस्त इंद्रियों के विषयों का उपभोग करते हैं, लेकिन भीतर से विरक्त हैं। विरक्त दोनों ही हैं। जो एकांत में वास करते हैं वो भी नित्य निरंतर भगवान के आनंद में तल्लीन रहते हैं। जो हमारे बीच में रहते हैं वो भी भीतर से विरक्त हैं, लेकिन हमको विषयों का उपभोग करते हुए दिखाई देते हैं। तो जो पूर्ण विरक्त है, ऐसे संतों से हमारा कल्याण नहीं होता, क्योंकि वो ना तो हमारे बीच में आके प्रवचन देंगे, ना वो कीर्तन करेंगे, ना वो ग्रंथ लिखेंगे। वो अपना ही बस आनंद में विभोर रहते हैं। और जो दूसरे प्रकार के संत हैं, वो हम लोगों के बीच में रहते हैं, सत्संग करते हैं, प्रवचन करते हैं, हमारे कल्याण के लिए ग्रंथ लिखते हैं, और बाहर से ऐसा दिखाई देता है कि वो संसार के विषयों में लिप्त हैं। तो हम लोग साधारण मनुष्य उन संतों के प्रति अपनी माइक बुद्धि लगा देते हैं। अब संतों की तो मुसीबत है दोनों प्रकार से। क्या? एक भीतर से तो विरक्त ही है। अब जिसने गुरु के रूप में वर्ण कर लिया, तो उसके लिए गुरु माता पिता गुरु सब कुछ गुरु है। तू ही ब्रह्मा, तू ही विष्णु, तू ही शंकर प्यारे। जयति गुरुवर, जयति गुरुवर, जयति गुरुवर प्यारे। उसके लिए उसका गुरु ब्रह्मा विष्णु शंकर है। माता पिता है, मोरे सवई एक तुम स्वामी दीन बंधु अंतर्यामी। ठीक है, सारे नाते गुरु से हो गए। अब आप लोग गृहस्थी में हैं, बाजार कहीं जाते हैं, कोई चीज पसंद आ गई, कोई सूट पसंद आ गया, ये मेरी बेटी पे बहुत अच्छा लगेगा, ये मेरी बहू के लिए बहुत अच्छा है, ये मेरी बीवी के लिए बहुत अच्छा। कोई भी चीज आपको पसंद आई, तो जिससे आपका प्यार है उसके लिए आप खरीद कर लाते हैं ना। अब यही प्यार आपका गुरु के साथ है। आप कहीं बाजार में गए, मान लो पीला स्वेटर ही दिख गया, आपके दिमाग में क्या आएगा? अरे दीदी पीला स्वेटर पहनती है और कोई रंग नहीं उनको पसंद है, चलो दीदी के लिए ले ले, क्योंकि आपका प्यार है। अब आप अपने गुरु के पास गए, आपने देखा गर्मी के दिन वो गर्मी में ऐसे ही बैठे हैं, एसी नहीं है, आपके मन में क्या आया? हम तो दिन भर एसी में रहते हैं, महाराज जी के पास एसी नहीं है, चलो एसी रखवा दे। अब बड़े प्यार से आप एसी खरीद कर लेके गए गुरु जी के पास,
और आपने क्या कहा, गुरुजी हम आपके लिए ये लाए, हमारी ये भेंट स्वीकार कीजिए। अब स्वीकार नहीं करते तो आपकी भावना को ठेस पहुंचेगा कि हम इतने प्यार से गुरुजी के लिए लाए, महाराज जी के लिए लाए, उन्होंने हमारी चीज स्वीकार नहीं की। अगर उन्होंने स्वीकार कर लिया और एसी लगवा लिया तो हम ही लोग मिलने जाते हैं, देखा पीले कपड़े पहने हुए, घर में एसी लगा हुआ है, 24 घंटे एसी में रहते हैं। लेकिन उन महापुरुषों की स्थिति क्या है, ना तो उन्हें एसी से कोई आसक्ति है। आज अगर आप उन्हें जंगल में भी ले जाकर बिठा दें तो भी उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्हें उस सामान से कोई भीतर से आसक्ति नहीं है। वो तो अपने साधक की या शरणागत की भावना को ठेस ना पहुंचे, उसका सम्मान रखने के लिए उन्होंने वो चीज ग्रहण कर ली। तो अब ऐसे उनके कितने बच्चे हैं, कोई एसी लेकर गया, किसी ने देखा ये चीज की कमी है, और बढ़िया बढ़िया आप क्या सोचते हैं, जब हम अपने लिए ये चीज खरीद रहे हैं तो अपने महाराज जी के लिए, अपने गुरु के लिए तो सबसे टॉप की चीज लेकर जाएंगे। अब उनके पास सारी बढ़िया बढ़िया चीज हो गई, एक ये ले आया, एक ये लाया, एक ये ले आया, और अब देखने वाले ने क्या सोचा, ये तो हमसे भी गए गुजरे हैं, जो चीज हमारे घर नहीं है वो इनके घर देख लो। और हैं बाबा, बहुत से लोग कहते हैं दीदी हम बड़ा अच्छा है, हम भी पीले कपड़े पहन लेते हैं, जिससे जो चीज कहो वो ले आता है। लेकिन इसमें कितना संयम है, कितनी गहराई है, हर कोई कर नहीं सकता। तो एक बार बहुत बड़े संत हुए हैं, पुंडरीक विद्यानिधि, गौरांग महाप्रभु के जमाने की बात है, आज से 500 वर्ष पूर्व की। उनके बड़े ठाट बाट थे, चंदन का उनका पलंग, और सारे ठाट बाट रेशमी वस्त्र पहनते थे, और 2-4 लड़कियां उनकी सेवा में, स्त्रियां उनकी सेवा में, कोई खाना बना रही है, कोई कुछ कर रही है, बड़े ठाट बाट। तो गौरांग महाप्रभु के एक शिष्य उनके पास गए, उनकी बुद्धि लग गई कि ये देखो कितने ठाट बाट से रहते हैं, और बुद्धि लगी और चुपचाप वो लौट गए। और गौरांग महाप्रभु पुंडरीक विद्यानिधि से मिलने उनके घर गए, कुटिया में गए। तो अब उस शिष्य को अपनी गलती का एहसास हुआ कि ये कोई ऐसी वैसी पर्सनैलिटी तो हो नहीं सकते, जिनसे मिलने महाप्रभु जी गए दौड़े दौड़े। तो उन पुंडरीक महाप्रभु जी ने फिर अपने शिष्य को बताया, जिनको तुमने देखकर बुद्धि लगा ली, ठाट बाट देखकर, ये तो बहुत उच्च कोटि के महापुरुष हैं और भीतर से विरक्त हैं, इन्हें किसी चीज से कोई आसक्ति नहीं है। तो ये 2 प्रकार के संत होते हैं, एक पूर्ण विरक्त जो एकांतवास करते हैं, लेकिन उनसे हमारा कल्याण नहीं होता। हमारा कल्याण किनसे होता है, जो हमारे बीच में रहते हैं, सत्संग करते हैं, प्रवचन करते हैं, ग्रंथ लिखते हैं हमारे कल्याण के लिए। तो किसी भी संत को देखकर हमें बुद्धि नहीं लगानी है। मेरे सतगुरु पीर आदि पीर, वो पीरों के भी पीर है, क्योंकि जिन्होंने प्रेम रस दिया जी, जिन्होंने वो दिव्य प्रेम का रस हमको दिला दिया, वो मेरे लिए पीरों के भी पीर हैं। बाहरों शहनशाह थे, अंदरों फकीर। वो सतगुरु बाहर से शहनशाह दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से फकीर है, उनकी किसी में कोई आसक्ति नहीं है। मैं मेरे बिच बड़ा दुख पाया जी, हम मायाबद्ध जीव, मैं मेरे में ही दुख पा रहे हैं। मेरा घर है, मेरी कोठी है, मेरे बच्चे हैं, इसी में हम आसक्त है ना, मैं ये करते रहते हैं। तो मैं मेरे बिच बड़ा दुख पाया जी। अब गुरु ने क्या किया, गुरु ने समझाया ये संसार तुम्हारा नहीं है, मैं आत्मा हूँ और आत्मा का परमात्मा है स्वामी, उसको हमें प्राप्त करना है, ये शरीर के नातेदार हैं। तो ये ज्ञान हमें गुरु ने दिया, देके ज्ञान अज्ञान को मिटाया जी, हमारे अज्ञान को ज्ञान देकर समाप्त कर दिया। पर्दा माया का कीता लियो लिए, जो माया का पर्दा हमारे ऊपर पड़ा हुआ था उसने गुरु ने हटा दिया। बड़े पागा ना सतगुरु पाया जी। कोठी कार बंगला बच्चे तो सबके पास होते हैं, लेकिन जिसने अपने गुरु को पा लिया, ये बड़े सौभाग्य की बात है
कि बिना गुरु के आप लोग जानते हैं कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता भगवान से, डायरेक्ट कुछ नहीं मिलेगा। जो कुछ मिलेगा भगवान से गुरु के केयर ऑफ ही मिलता है। तो बड़े पावन सदगुरु पाया जी, जिन्होंने गुरु की शरणागति कर ली, वो बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। और तन मन धन सेवा बिचलाया जी, भगवान को प्राप्त करने का रास्ता एक शॉर्टकट बताया है भागवत में वेदव्यास जी ने। क्या? सतां प्रसंगान मम वीर संविदो भवन्ति हितकर्ण रसायना कथा तज्जोषणादा स्वपवर्गवत्मनि श्रद्धारतिर् भक्तिरनुक्रमिष्यति। भागवत, इसी को हमारे महाराज जी ने भक्ति शतक के एक दोहे में इस श्लोक का अर्थ लिखा है। संत संग सत्संग करू तिन सेवहु दिन रात राधे राधे श्रद्धा रति अरु भक्ति सब आपुहि देहि मिल जात राधे राधे। वो शॉर्टकट रास्ता क्या है? संत संग सत्संग करो तिन सेवहु दिन रात। गुरु का संग करो, अपने अपने गुरु का संग करो और उनका सत्संग सुनो और तन मन धन से उनकी सेवा करो। यही शॉर्टकट रास्ता है। आपसे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तो बड़े पावन सदगुरु पाया जी, तन मन धन सेवा बिचलाया जी, ये शॉर्टकट रास्ता है गुरु को प्राप्त करने का। तन मन धन से उनकी सेवा करो तो क्या होगा? बन जाए बिगड़ी तकदीर। जो हमारी अनादिकाल की बिगड़ी हुई तकदीर है, ये सदा सदा के लिए बन जाएगी। पत्थर दिला विच प्रेम जगाया जी, हम जैसे पत्थर दिल के बीच में उन्होंने राधे नाम की ज्योति जला दी। आप कहीं जा रहे हैं, ट्रेन में, बस में या गाड़ी में जा रहे हैं और आगे जो गाड़ी जा रही है उस पे राधे राधे लिखा है, तो आप क्या कहते हैं? अरे कोई सत्संगी की गाड़ी लग रही है। भले ही कोई और हो, लेकिन वो राधे राधे पढ़ के आपके मन में क्या होता है? जरूर ये कोई अपना है, होता ना। आप ट्रेन में बैठे हैं, आप राधे किसी ने अंगड़ाई ली, अब आपकी वो उत्सुकता होती है हम बात करें। कोई सत्संगी लगता है, कोई ठाकुर जी का प्रेमी लगता है। तो ये किसका प्रभाव है? गुरु का प्रभाव है। उन्होंने हमारे वज्र जैसे हृदय में भी राधे नाम की ज्योति जला दी। राधे नाम रस सबनु पिलाया जी। और फिर जब वो प्रेम जाग जाता है तो बहे अखा विच प्रेम दा नीर, फिर इन आंखों से आंसुओं की झड़ लग जाती है। गुरु कृपा का स्मरण होता है और यही भगवत प्राप्ति का साधन है। उनकी कृपाओं को रियलाइज करना, बिना गुरु के हमारा काम नहीं बनेगा। वो गुरु आचार्यम माम विजानीयान, भागवत में श्री कृष्ण ने कहा है, गुरु को मेरा ही रूप जानकर, मुझसे छोटा बड़ा नहीं, मुझे ही मानकर उस गुरु की तन मन धन से सेवा करो, तुम्हारा काम बन जाएगा। ये इसका भावार्थ है।